नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर उत्साह चरम पर है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत अहम भूमिका अदा करने को तैयार है और सबसे ज्यादा चर्चा है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुलाकात की। आज हमारे साथ है अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड। बहुत बहुत स्वागत है मार्गरेट जी आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मार्गरेट बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती हैं। उर्दू के भी बहुत से अल्फाज ये इस्तेमाल करती हैं। हिंदी और उर्दू दोनों की जो मिक्स भाषा की खूबसूरती है मार्गरेट जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि इतनी अच्छी हिंदी उर्दू कैसे है आपकी, इसका राज क्या है? जी, मैं कई साल पहले दिल्ली में सीखने के लिए आई हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। और मेरी सहेलियों के साथ काफ़ी कोशिश करके और कुछ पढ़ाई कोर्स कार्यक्रम भी ले ली। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। फ़िक्र करती हूँ कि मैं बराह रास्त हिंदुस्तानी लोगों को अमरीकी नीति के नुक्ते नज़र समझा सकती हूँ। जी बिल्कुल, आज हम बायलैटरल टॉक्स पर भी बात करेंगे मार्गरेट। हम अमेरिकी नीति, भारत के पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारी बातचीत आपसे होंगी। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब स्टेट विजिट में अमेरिका आए थे तो उनका वहां पर जोरदार स्वागत हुआ था। और जब अब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं तो क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे मजबूत दौर में हैं? इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? जाहिर है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत करीब है और बेहतर से बेहतर होती रहती है। हम बहुत खुश हैं कि इस G20 फोरम पे और बाहमी मीटिंग्स में वो रिश्ता और मजबूत कर सकते हैं। जी, जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बायलैटरल मीटिंग है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इसमें सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है? देखिए, अमेरिका और इंडिया के एजेंडा पर हमारे मुश्तरकी मुफादात में बहुत बड़े पैमाने इंक्लूड करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, शिक्षा है, तालीम और तरबियत भी है, और हमारी ट्रेड भी बहुत अहम है। हम सच की बात है कि अमेरिका और इंडिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काफ़ी एफर्ट्स मेहनत कर रहे हैं, ख़ास करके उनके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए। जी, क्या आपको लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब सामने आ रहा है और भारत उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इंडिया एंड इंडियाज G20 विल एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द न्यू ग्लोबल ऑर्डर। बुनियादी तौर पर ये G20 एक इक्तिसादी इदारा है, इसलिए वो ममालिक जो शिरकत करते हैं वो दुनिया के 85% बनते हैं। और इसलिए ये G20 में हम मुआशी मसला हल करने के लिए आए हैं। हमारी उम्मीद है कि इस फोरम पर हम दुनिया के गुर्बत के बारे में बात कर सकते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैरूनी मालियाती इदारे को और वसाइल देने के लिए तैयार है। और ये भी है कि हम वो ग़िज़ाई किल्लत से निमटने के लिए हम पोषण की सुरक्षित वगैरह बात करने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किताब लिखी है द इंडिया वे, और उसमें लिखा है कि पिछले कुछ सालों में जो भारत अपनी सॉफ्ट इमेज है उसको चेंज करने में सफल रहा है और बेहतर विजन और रिस्क लेने की क्षमता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? इंडिया अपने आवाज़ उठा रहे हैं, वो बहुत एम्बिशन पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, और हम इस G20 में भी उनके लीडरशिप देखते हैं कि इंडिया ये दुनिया में एक अच्छा किरदार अदा करना चाहते हैं। और भी मेंबर्स की बात कर लेते हैं। G20 समूह की इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जो देश भाग लेने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी हो रही है। G20 में वो शामिल नहीं हो रहे हैं और जो बाइडेन ने इसे निराशाजनक भी बताया है। आपको क्या लगता है शी जिनपिंग के शामिल ना होने की क्या वजह हो सकती है? मैं चीनी लोगों के लिए बात नहीं कर सकती, और आखिरकार कौन प्रतिनिधि भेजेंगे वो तो हर एक मुल्क का फैसला है। लेकिन जो भी रिप्रेजेंटेटिव चीन भेजेंगे उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार है।
आपको क्या लगता है G20 की बैठक में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो सबसे ज्यादा अहम होंगे, और अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है तो अमेरिका उसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र करना चाहेगा? देखिए, हमारे लक्ष्य जो है, हमारे मकसद वो इक्तिसादी मामला है, जिनमें से वैश्विक गुर्बत है, पोषण की सलामती, और ये भी है कि हम वो जंग के असरात जो पूरी दुनिया, ना सिर्फ यूक्रेन, ना सिर्फ रूस, बल्कि पूरी दुनिया ख़ास करके गरीब तरीन आबादी पर पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए तैयार है। जी, भारत के अमेरिका से रिश्ते सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं और रूस से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। क्या आपको लगता है दोनों देशों के अच्छे रिश्ते बनाए रखना मोदी सरकार की एक स्वतंत्र विदेश नीति का एक बड़ा अचीवमेंट है? हम समझते हैं कि हर एक मुल्क अपना इतिहास है, अपने आप के रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इंडिया अपना मुफीद है, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब तक रूस मालियाती वसाइल है ये जंग लड़ने के लिए, यूक्रेन के लोग अपनी आज़ादी, अपनी पहचान, शनाख्ती के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो लड़ाई ख़त्म करे, अपनी मुल्क भी ख़त्म हो जाएगा। जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चाहते थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को G20 के लिए न्योता भेजने की उन्होंने भी उम्मीद जताई थी। क्या अमेरिका भी चाहता था कि ज़ेलेंस्की दिल्ली आए G20 के लिए? देखिए, हमारे सेक्रेटरी खारजा यूक्रेन जाकर बराह रास्त इंडिया आ रहे हैं। हम समझते हैं कि ज़ेलेंस्की एक बहुत अहम आवाज़ है इन मामले में, और हमारी उम्मीद है कि दुनिया उनकी नुक्ते नज़र समझने की कोशिश करे। जी, आपने G20 सम्मेलन के लिए तैयारियों को देखा होगा, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? दिल्ली चमक रहे हैं। हवाई अड्डे से ही रास्ते पर ही हम देखते हैं कि कितनी मेज़बानी इंडिया कर रहे हैं। जी, भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अमेरिका को G20 समिट और भारत की इस अध्यक्षता से क्या उम्मीदें हैं? हमारी आशा है कि दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ साथ साथ बात करें, ताकि हम दुनिया के सबसे बड़ी समस्या के सबील ढूंढें, और हम समझते हैं कि ये G20 दुनिया के प्रीमियर फोरम ऐसे इक्तिसादी मसला बात करने के लिए, और हम खुद आशा है, उम्मीद है कि 2026 में खुद मेज़बानी कर सकते हैं। मार्गरेट, आज लोग जब आपको सुन रहे होंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो वो जान ही रहे हैं, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी आपके व्यक्तित्व से भी वो प्रभावित हैं। जितनी फ्लुएंटली आप हिंदी और उर्दू बोल रही हैं, आप लंबे वक्त से भारत में हैं, आप मुखर्जी नगर में भी यहाँ पर रही हैं, दिल्ली का मुखर्जी नगर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ाई भी की है, और G20 के लिए भारत की तैयारियों को आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है ये सब जोश व खरोश और त्योहार जैसा माहौल महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। जी, दिल्ली में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? क्या कुछ खाना भी पसंद आता है दिल्ली का? हाँ, जब मैं इंडिया के बाहर हूँ, मैं हमेशा मसाला डोसा मिस करती हूँ। कुछ और भी पसंद है, क्योंकि दिल्ली तो चाट के लिए मशहूर है। अगर आप समझती हैं चाट, आप मुखर्जी नगर रही हैं। और छोले भटूरा वगैरह काफ़ी अच्छे लजीज खाना मुझे मिस करती हूँ जब मैं बाहर हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर इस पूरे साल को ग्लोबली मिलेट ईयर के तौर पे मनाया जा रहा है, और आज हेल्थ इश्यूज और मिलेट्स को लेकर बातें हो रही हैं, और G20 के भी इस समिट के दौरान ऐसा कार्यक्रम है कि मिलेट्स की बहुत सारी डिशेस जो हैं वो मेहमानों के सामने रखी जाएंगी। अब आपने छोले भटूरे का नाम लिया, आपने मसाला डोसा का नाम लिया, तो इस मिलेट और हेल्थ को लेकर पश्चिमी देशों में कितना असर है? हाँ, असल में अमेरिका में भी ऐसे एंशंट ग्रेन्स की बात होती रहती है, और ये भी है कि मिलेट्स कम पानी इस्तेमाल करते हैं, और जब हम जलवायु परिवर्तन, ये माहौलियाती तब्दीली के बारे में बात करें, तो हम ज़रूर पानी की इस्तेमाल के बारे में एहतियात से करना है। जी, वर्ल्ड बैंक ने G20 देशों पर एक रिपोर्ट में भारत के तेज विकास की तारीफ की है और कहा है कि भारत 47 साल का काम 6 साल में पूरा कर लेता है। आपकी क्या राय है इससे लेकर?
हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि इंडिया अपने इक़्तिसादी बहुत एम्बिशियस है और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या तिजारती मौक़े हैं। हम इन शोबे में इंडिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। जी, और अंत में जाते जाते एक सवाल मार्गरेट आपसे यही कि भारत में सफलता के साथ G20 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारत की साख को बढ़ाएगा? इसके बारे में आपका कोई विचार? दूसरे शब्दों में बताइए। जी जी, इसका अर्थ ये है कि जो G20 का आयोजन भारत में हो रहा है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर भारत की प्रेस्टीज को ये आयोजन और बढ़ाएगा? हम देखते हैं कि इंडिया बहुत अच्छे किरदार अदा कर रहे हैं इस G20 में, और हम इन एग्जाम्पल देखकर अपना इंस्पिरेशन भी मिला कि हम भी मेज़बान कर सकते हैं। जी, और अंत में जाते जाते आपसे बस यही सवाल कि आने वाले समय में वर्ल्ड के ऑर्डर में भारत और अमेरिका को आप दो महाशक्तियों के रूप में एक साथ देखते हैं क्या? जैसे मैंने कहा, इंडिया और अमेरिका के रिश्ता जो है वो बेहतर से बेहतर होती रहती है और हमारे मुश्तरके मुफादात बहुत है, इसलिए हम बड़े पैमाने पर ताउन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और इससे पहले हम ये शो क्लोज करें, कोई संदेश आप देना चाहेंगी? हम इंडिया में आने पे बहुत खुशी है, इंडिया के साथ ताउन करना चाहते हैं और हम ये G20 फोरम पे दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज़ के साथ काम करने के लिए तैयार है। चलिए, और मैं इससे पहले आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे पता है आपके पास समय की कमी है, हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं और उन्हीं के बीच से एक सवाल आया है कि इतनी अच्छी हिंदी और उर्दू आपने सीखी कहाँ से? इंडिया से ही। इंडिया में किस जगह से सीखी आपने? जैसे आपने कहा, मैं मुखर्जी नगर में रह रही थी। अच्छा, केवल कम्युनिकेशन से आपने सीखा या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर सीखा? वो भी है। मैंने एक खास कार्यक्रम ले लिया उत्तराखंड में, एक लैंडोर लैंग्वेज स्कूल है, उसका पढ़ाई बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, न्यूज़ 18 पर आपने बहुत समय दिया और खुल करके सभी सवालों का आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।